अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू, होप सो आप ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। तो अगर तो आप लॉस करवा रहे हैं तो उसके पीछे सिंपली 3 ही रीज़न्स होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको ठीक से करना नहीं आते तो आपने भाई लॉस ही करवाना है। अगर आपके पास कोई बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी नहीं है तो आपने फिर भी लॉस ही करवाना है। मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ आप यूज़ कर रहे होते हैं एट अ टाइम, देन आपने लॉस ही करवाना है भाई। सो कोई एक बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए। मैंने इस चैनल पे बहुत सी आपको स्ट्रैटेजीज सिखाई हैं। आप किसी एक स्ट्रैटेजी में ग्रिप कर लें, एक स्ट्रैटेजी को जो है ना बैक टेस्ट कर लें तो आपके लिए ये इनफ है। सेकंड रीज़न है हमारी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी भी आपके लॉस का एक ज़रिया बनती है, बिकॉज साइकोलॉजी अगर आपकी ठीक नहीं है, साइकोलॉजी पे आपने फोकस नहीं किया, लर्निंग नहीं की साइकोलॉजी पे, तो आपने फिर भी लॉस करवाना है। फॉर एग्जांपल आज आपने कोई ट्रेड ओपन की, वो चली गई आपके अगेंस्ट। अब आपका माइंड सेट आपसे कह रहा होता है भाई जस्ट मैं अपना लॉस रिकवर कर लूँ, मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, जस्ट मेरा लॉस रिकवर हो जाए। आप रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे होते हैं उस लॉस को रिकवर करने के लिए। आप मज़ीद ट्रेड्स ले रहे होते हैं जस्ट क्या अपने लॉस रिकवर करना है। और होता कि एट द एंड वो जो कैपिटल होता है वो आपने सारा वॉश करवा के बैठ जाना होता है। इस चैनल पे मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बनाई है साइकोलॉजी पे, ह्यूमन साइकोलॉजी नेम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो अगर तो आपने नहीं देखी वो आपने मस्ट देखनी है। और थर्ड रीज़न है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न जिसकी वजह से बहुत से ट्रेडर्स फेल होते हैं। रिस्क को सही से मैनेज ना करना भी एक बहुत बड़े लॉस का जरिया बनता है। फॉर एग्जाम्पल अगर तो आपने अपना पूरा पोर्टफोलियो, अपना सारा कैपिटल एक ही ट्रेड में इन्वेस्ट कर दिया है, लाइक किसी कॉइन में आपने इन्वेस्ट कर दिया, अब होगा क्या? ऑब्वियसली जब वो कॉइन 1% या 1.5-2% पंप होगा तो आपका जो सारा पोर्टफोलियो है, सारा कैपिटल है, वो भी तो मतलब ग्रोथ करेगा ना, वो भी पंप होगा। और अगर तो वही कॉइन जिस पे आपने इन्वेस्ट किया है वो 1%, 2%, 3% डंप चला जाता है तो आपका जो सारा पोर्टफोलियो है वो भी गिरता है भाई। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपने अपना सारा पोर्टफोलियो, सारा कैपिटल एक ही ट्रेड में आपने इन्वेस्ट नहीं करना, इन पार्ट्स आपने बाइंग करनी है। DCA का नाम तो सुना ही होगा आपने। अगर तो आपको DCA करना भी नहीं आता तो भाई अभी तक आप क्या कर रहे हो मुझे ये नहीं समझ आ रही। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का तो नाम सुना ही होगा ना, तो आप सिंपली भाई DCA कर लिया करो। $100 का पोर्टफोलियो है तो $10 जो है ना इन पार्ट्स में आप बाइंग कर लिया करो, जितना कॉइन्स आपका डिप में आता है। एज अ ट्रेडर टेक्निकल एनालिसिस तो आपको आना चाहिए और इस चैनल पे मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भाई टेक्निकल एनालिसिस जो है ना उस पर वीडियोस बना के दे रहा होता हूँ। स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे मैं आपको जो है ना फ्री में आउटस्टैंडिंग वीडियोस बना के दे रहा होता हूँ, जो मैंने खुद इंप्लीमेंट की होती हैं, बैक टेस्टेड वीडियोस होती हैं। ये नहीं होता कि मैं किसी की सुनी सुनाई बात सुन के और लैपटॉप ओपन करके रिकॉर्डिंग शुरू करके और यूट्यूब पे डाल दूँ, ऐसा नहीं है। सो मैं जो चीज़ें खुद इंप्लीमेंट करता हूँ वो भी आपको बताता हूँ। तो टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको नहीं आता तो इस चैनल पे आपको हर तरह का जो है ना टेक्निकल एनालिसिस मिलेगा। उसके साथ साथ आपको फंडामेंटल एनालिसिस की भी मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियोस बनाई हैं। आफ्टर दिस आपको ह्यूमन साइकोलॉजी, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, ओवरऑल एज अ ट्रेडर जो जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको इस चैनल पे मिलेंगी। रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो तो आप देख ही रहे हैं। इस वीडियो के बाद आपको जो है ना रिस्क मैनेजमेंट की बाकी वीडियोज़ आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी, बिकॉज बहुत ही सिंपल करके मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। अब देखिए रिस्क मैनेजमेंट जो है ना ये 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। एक तो है रिस्क का, दूसरा है मैनेजमेंट। मतलब आप अपने रिस्क को किस तरह से मैनेज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन डेप्थ जो है ना बहुत इजी करके बताने वाला हूँ। सो आपने कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। रिस्क मैनेजमेंट में हम सीखते हैं कि हमने अपना कैपिटल का कितने % अपनी ट्रेड्स में लगाना है, कितने % हमने अपना रिस्क रखना है, कितने % हमने अपने टारगेट्स, प्रॉफिट्स रखने होते हैं। आफ्टर दिस हमने ओवरऑल कैपिटल या ओवरऑल अपने पोर्टफोलियो का कितने % ना स्टॉप लॉस के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेन मतलब कि आपको अगर इतना लॉस हो जाए तो आपको ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। स्टॉप लॉस का तो यही मतलब होता है ना। रिस्क को मैनेज करने का तरीका भाई बहुत ही सिंपल है। आपने किसी भी ट्रेड में अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो का, अपने पूरे अकाउंट का जो है ना 1% ज़्यादा लॉस नहीं करवाना, ठीक है। चलें 2% कर लें, 2% से ज़्यादा लॉस आपने नहीं कराना। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई ट्रेड ओपन की और वो चली गई आपके अगेंस्ट, आपका जो है स्टॉप लॉस हिट कर गई, ठीक है। अब होगा क्या, आपने तो भाई रिस्क मैनेजमेंट अगर आपको आती है, लाइक आपने कहा कि भाई मुझे इस ट्रेड में जो लॉस होगा मेरे वो ओवरऑल पोर्टफोलियो का जस्ट 1% होगा, ठीक है। तो आपका अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आपका जो पूरा पोर्टफोलियो होगा उस पर क्या इफेक्ट होगा, जस्ट 1% या 2% का लॉस होगा ना। जिस हिसाब से अगर आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा है तो आप उस हिसाब से अपनी जो है ना लॉस को या अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स सपोज आपका पोर्टफोलियो $1000 है, ठीक है। अब आपने बोला है कि भाई मुझे जस्ट 1% का लॉस होना चाहिए। अगर मैं कोई ट्रेड ओपन करता हूँ, मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, मेरे ओवरऑल पोर्टफोलियो पे जो इफेक्ट होगा जस्ट 1% का हो। और 1000 का 1% कितना बनता है, $10, ठीक है। अगर आपने किसी कॉइन पे इन्वेस्ट कर दिया है, कोई ट्रेड आपने ओपन कर दी है और आपने जो है ना अपना ओवरऑल पोर्टफोलियो लगा दिया, $1000 थे, आपने वो सारे लगा दिया एक ट्रेड पे,
अब आपने जो स्टॉप लॉस सेट किया वो है 10% का। अब 1000 का 10% कितना होगा, $100, राइट। अब अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आपको कितना लॉस होगा, $100 का ना, राइट। लेकिन हम इस $90 को भी सेव कर सकते थे अगर तो आपको रिस्क मैनेजमेंट आती। लेकिन अगर आप सोचें कि आपको उस ट्रेड में 1% का लॉस किस तरह हो सकता है, मतलब आपने $10 का स्टॉप लॉस लगाया था, $100 आपने जो है ना वेस्ट कर दिया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, $100 तो गए ना, अब पीछे 900 बचे। लेकिन हम इस 10% में से 9% तो सेव कर सकते थे, जस्ट 1% का रिस्क तो ले सकते थे ना। अब साथ ही में एक दूसरा बंदा बैठा है जिसे रिस्क मैनेजमेंट आती है, अब वो क्या करेगा, उसके पास भी जो है ना पोर्टफोलियो सेम ही है जैसे आपके पास था। अब उसने एक लिमिट सेट की है कि भाई मुझे लॉस हो तो मुझे जस्ट 1% लॉस हो ओवरऑल पोर्टफोलियो का। अब अपने वो पोर्टफोलियो का कितना यूज़ करेगा, 10% यूज़ करेगा ना, लाइक 10% को भी छोड़ें, उसने $100 की ट्रेड ली। ओवरऑल आपका जो पोर्टफोलियो है वो है $1000 का, ठीक है। अब उसका 1% बनता है $10। अब आप सारा पोर्टफोलियो तो नहीं लगा सकते ना, रिस्क मैनेजमेंट जिस बंदे को आती है वो अपना सारा पोर्टफोलियो यूज़ नहीं करता है एक ही ट्रेड में। तो उस बंदे ने जो है ना अपने $100 लगा दिए एक ट्रेड में, और जो उसने स्टॉप लॉस सेट किया है वो भी 10% का है, आपने भी 10% का सिलेक्ट किया था, लेकिन उस बंदे ने भी $100 की ट्रेड ओपन की, उसने भी अपने 10% का स्टॉप लॉस सेलेक्ट किया। अब फर्स्ट करें उसका भी स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपने आपके स्टॉप लॉस हिट होने पे आपने कितना लॉस किया, $100। उसने अपना स्टॉप लॉस हिट होने पे कितना लॉस किया, $10, ठीक है। पोर्टफोलियो दोनों के सेम है, एक को रिस्क मैनेजमेंट नहीं आती, दूसरे को रिस्क मैनेजमेंट आती है, ठीक है। जिस बंदे को रिस्क मैनेजमेंट आती है उसने जस्ट $10 का लॉस किया है, जिस बंदे को नहीं आती वो जाके $100 का लॉस करवा के बैठा है। सो आपको ये वाली जो एग्जांपल है वो तो समझ आ गई होगी ना। एक और मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर करता हूँ। लेट्स सपोज आपने एक और ट्रेड ओपन की, आपने उसमें $200 जो है इन्वेस्ट किए। अब आपका जो स्टॉप लॉस है वो है 5% का, ठीक है। 5% का आप रिस्क ले रहे हैं किसी ट्रेड में, 5% का आपने स्टॉप लॉस यूज़ किया है। अब $200 का 5% कितना बनता है, सिंपली भाई $10 ही बनता है ना। अब रिस्क मैनेजमेंट को भी देखें, ओवरऑल पोर्टफोलियो $1000 है, अब उसका 1% ही जस्ट लॉस होगा। 1% से एक पॉइंट भी ऊपर जो है ना आपके पोर्टफोलियो पे इफेक्ट तो नहीं होगा। आफ्टर दिस अगर तो आप ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं तो आप अपना रिस्क 2% भी कर सकते हैं। जहाँ पे आपने $200 लगाए थे आप वहाँ पे $400 लगा दें, ठीक है। जहाँ पे आपने $100 लगाया था आप वहाँ पे $200 लगा सकते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल मीन अगर तो आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा है, ठीक है, उस हिसाब से आप अपना रिस्क रख सकते हैं। लेकिन मेजॉरिटी में जितने भी बिगनर्स आते हैं, जितने भी न्यू कमर्स आते हैं, वो जस्ट 1% इनफ है भाई आपके लिए, ठीक है। स्टार्टिंग में 2-3 महीने जो फीस आपकी मार्केट ले रही है वो आपने उसे पे करनी है लॉसेस की सूरत में, तो आपने जो है ना अपने लॉसेस से सीखना है। अगर तो आपको अपने पोर्टफोलियो का एक स्पेसिफिक परसेंटेज निकालना नहीं आता, लाइक अगर आपका पोर्टफोलियो 500 है, 600 है या 100 मिनिमम कर लें, तो आपको ये नहीं पता कि भाई मेरा ये 2% कितना बन रहा है, 1% रिस्क कितना बन रहा है, तो उसको निकालने के लिए मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। सिंपली आपने जितना रिस्क लेना है, ठीक है, 1% 2% आपने वो मल्टीप्लाई करना है अपने पोर्टफोलियो में आपकी जितनी अमाउंट पड़ी है, ठीक है। जितना आपका पोर्टफोलियो है आपने उसके साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना है आपने 100 के साथ, आपको एक स्पेसिफिक जो परसेंटेज होगी वो आपको देखने को मिलेगी। होप सो आपको इस वीडियो में जो रिस्क मैनेजमेंट मैंने आपको बताई है ये समझ आ गई होगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार, बहुत ही सिंपल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।